तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 प्लस ऐसी टिप्स जो कि आपके मैथ की तैयारी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ये टिप्स यदि आप फॉलो करते हैं, यदि आप इसको अपने स्टडी में अपने शेड्यूल के साथ जोड़ते हैं, तो आप ज़रूर से थोड़ा ना थोड़ा जो है आप मेजर चेंजेस पाएंगे। कौन कौन से वो टिप्स है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, आईटीआई, जेई या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, या आप छात्र हैं 5, 6, 7 क्लास 8, 9, 10, जो भी आप अपने स्कूल बेसिस पे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उस मैथ की क्लास में यदि आप इस टिप्स को जोड़ते हैं, टीचर्स से पूछते हैं, तो आपकी जो पढ़ाई है मैथ की और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं उन सभी टिप्स को। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप्स है हमारा इंट्रोडक्शन पढ़ना। दोस्तों, होता यह है कि यदि हम किसी कॉलेज या स्कूल या कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, तो जो मैथ के शिक्षक है, मैंने ऐसा देखा है कि वो क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर्स को बिना इंट्रोडक्शन, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ाए बिना डायरेक्ट प्रश्नावली एक्सरसाइज के ऊपर ले जाते हैं, यह कह के कि इन सभी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जामिनेशन में जो है वो प्रश्न ही पूछेंगे, तो हमें प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है ये सीखना है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। हमें किसी भी चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी जा करके हम आने वाले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और उसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो सेकेंड टिप्स है वो है फॉर्मूले और उसको सॉल्व करना और उसको डिराइव करना। बेसिकली होता यह है कि लगभग हर एक मैथमेटिक्स के चैप्टर में फॉर्मूले होते हैं और उन फॉर्मूले को हम लोग रटने का प्रयास करते हैं, जिससे ये होता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम उस फॉर्मूले को भूल जाते हैं। इसका इम्प्लीमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन में इसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर अटैच करना है। यदि हम फॉर्मूले को अच्छे से डिराइव करना सीखें, उसको इम्प्लीमेंट करना बाद में हम सीख लेंगे, लेकिन यदि हम फॉर्मूले को डिराइव करना, उसको प्रूव करना सीख लेते हैं, तो हमें आसानी से किसी भी प्रॉब्लम्स को उसको फेस करने में या उसको उसके साथ कनेक्ट करने में आसानी होती है और हम समझ पाते हैं कि यह जो फॉर्मूला है इस प्रॉब्लम के साथ अटैच होगा। तो जो सेकेंड टिप्स है वो है हमारी फॉर्मूले को सॉल्व करना और उसको प्रूव करना। तो एक बार आप जरूर से फॉर्मूले सॉल्व करके आने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको जरूर से थोड़ा ना थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। तीसरा टिप्स है हमारा एग्जाम्पल को सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद फिर हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना होता है। मैक्सिमम जो बुक्स हैं, जो भी हमारे संस्थान हैं, स्कूल लाइक कॉलेज लाइक कोचिंग, मैक्सिमम टीचर ये करते हैं कि बिना एग्जाम्पल को सॉल्व करवाए, बिना इंट्रोडक्शन को, बिना कॉन्सेप्ट चीज़ को दिए हुए सीधे प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद आने वाले प्रश्नों को टाइप्स को हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रश्न है हमने पिछले बार एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है, उसमें देखा है, तो उसके हिंट के मुताबिक हम उस प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। यदि एग्जाम्पल्स आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आने वाले प्रश्नावली के प्रश्नों को आपको सॉल्व करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो चौथी टिप्स है वो है हाईलाइट करने के लिए। दोस्तों, एक वीडियो हमने बनाया था कि किस प्रकार से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई में कुछ टिप्स को फॉलो करके आप अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हो। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक कार्ड के ऊपर दे दूंगा, आप जा करके वो जरूर से देख लेना। उस वीडियो में भी मैंने बात किया था हाईलाइट का, कि किस प्रकार से आपको हाईलाइट करना है। इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको हाईलाइट करने हैं। हाईलाइट बेसिकली आपको वहाँ पे करना है जहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स या फॉर्मूले देखने को मिलता है, जिसका प्रयोग हम बार बार अपने एक्सरसाइज या उस चैप्टर में आने वाले प्रॉब्लम में करते हैं। तो ये एक हाईलाइट करने से आपको डायरेक्ट फोकस में दिखता है कि हाँ, ये जो है फॉर्मूला है या स्टेटमेंट है या एक डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं।
तो हाईलाइट अपने बुक्स में आप ज़रूर कर लीजिएगा। अलग अलग प्रकार के हाइलाइटर्स आपको मार्केट में अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं आज के 5वें टिप्स की तरफ। 5वां टिप्स हमारा है ट्रिक्स के साथ सभी प्रश्नों को भी सॉल्व करना। दोस्तों, जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टिप्स काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट के अलावा हमें ट्रिक्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन में जो समय होता है वो बहुत ही कम होता है और हमें कम समय में ज़्यादातर प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। तो इसमें हमारी काम आती है ट्रिक्स, और ये जो ट्रिक्स होते हैं मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी प्रश्न को क्विक और शॉर्ट टर्म में सॉल्व करने के लिए। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो ट्रिक्स है आप ज़रूर से अपनाइएगा। आपको ट्रिक्स की बुक भी देखने को मिल जाएगी और आप गूगल पे सर्च करके किसी भी चैप्टर्स के प्रॉब्लम का ट्रिक आप जान पाओगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का छठा और लास्ट टिप ये है कि रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। जो भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं उसका बिना रिवीजन किए अगले जो चैप्टर्स होता है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चले जाते हैं। बेसिकली इससे होता ये है कि जो हम चीज़ें पहले पढ़े हुए हैं बिना रिवीजन किए जब आगे वाले चैप्टर में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि ये सभी लगभग चीज़ें मैथमेटिक टर्म की हमारे ज़िंदगी में काम नहीं आ पाती है और हमारा जो माइंड है उसको स्टॉक नहीं कर पाता है। बट यदि हम इसको रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करने पर ये हमें चीज़ें वापस से, यानी जिसको हम लोग पुनरावलोकन बोलते हैं, तो हमारे माइंड में आ जाती है, जिससे हम आने वाले चैप्टर्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 6 गणित के लिए टिप्स जो कि आपको अपने स्टडी में, अपने हैबिट में ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए, जिससे आपकी पढ़ाई और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे आप कमेंट में ज़रूर से बताना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करके आप जो है इस पर भागीदारी दे सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।